टाटा मोटर्स की ओर से हमें हैरियर जो है इंडिया के अंदर फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है। अब ये फेसलिफ्ट कब आएगा उसके बारे में तो हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं। आपको जो है प्रीवियस वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे। वो सारे वीडियोस के अंदर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या चीज़ें होने वाली है, क्योंकि गाड़ी के साथ में ओवरऑल क्या लॉन्च डेट होगी, प्राइसिंग होगी, क्या फीचर्स के साथ में आएगी, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस्ड कर लिए वो सारे डिटेल में जो वीडियोज़ है उनके अंदर। लेकिन आज का ये वीडियो जो होगा वो पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा बजट के ऊपर। तो बजट के हिसाब से हमारा मतलब है कि गाड़ी आपको किन किन सिनारियोज़ के अंदर लेनी चाहिए। अगर आप प्लान कर रहे हो तो फिर आपसे नज़रिए में मतलब आपकी रियल लाइफ की जो कंडीशन होगी उसके कंपैरेटिवली जो चीज़ें आने वाली है वो मैच करेगी या फिर नहीं करेगी। आपका एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है अगर आप अभी से मान के बैठोगे ये चीज़ें आएगी, ये चीज़ें नहीं आएगी, और असल में ऐसा ना हुआ तो क्या हो सकता है। सारी चीज़ों के आंसर्स जो है वो मतलब आपने कहीं पे भी नहीं देखे होंगे, वैसे आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस वीडियो से। तो एक ही रिक्वेस्ट होगी, स्किप किए बिना पूरा एंड तक देखना, और हम 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे जिस वजह से हैरियर फेसलिफ्ट को आप थोड़ा सा स्पेशल बोल सकते हो अभी वाली के कंपेरेटिवली। खैर स्टार्ट कर दें। और सबसे पहले फर्स्ट इंटरेस्टिंग चेंज की बात करें तो वो होगा वैल्यू फॉर मनी। अब ये चीज़ हमने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताई है, लेकिन अभी भी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले जो हमने आपको बताया था वो लैंग्वेज मतलब या फिर बोल लो समझने का तरीका कई सारे लोगों को समझ में नहीं आया था। तो इस वजह से ओवरऑल काफ़ी सारे लोगों को दिक्कतें हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना कोई पार्ट 2 बनाने से पहले ये जो पार्ट 1 है वीडियो का उसी को इम्प्रूव किया जाए। तो जब आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद हम पार्ट 2 भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये कवर आउट करेंगे, मतलब फिगर अप कर लेंगे कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे तरीके से दी जाए, कैसी लैंग्वेज में, किस मतलब ईजी लैंग्वेज में आपके लिए ईजी हो, कन्वीनियंट हो, वैसी लैंग्वेज के अंदर समझाना चाहेंगे। वैल्यू फॉर मनी की बात करो तो सबसे पहले वहाँ पे आती है चीज़ बजट की या फिर बोल लो प्राइस की। हैरियर लेने वाला बंदा नो डाउट मतलब बहुत रेयर ऐसे होंगे जो हैरियर को प्लान कर रहे होंगे और वो लोग बजट के बारे में सोच रहे होंगे या फिर उनका बजट टाइट होगा। तो मतलब हो भी सकता है, हर किसी का होता है, तो उसमें कोई ऐसा है नहीं बात। लेकिन मैं आपको स्टिल ऐसा बता रहा हूँ कि आपको जो नई वाली हैरियर फेसलिफ्ट देखने को मिलेगी वो अभी वाली के कंपेरेटिवली और भी ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी पैकेजेस के साथ में देखने को मिलेगी। उसका रीज़न यही है कि अभी वाली हैरियर का जो प्राइसिंग मैनेजमेंट वगैरह हुआ है, वेरिएंट्स का एलोकेशन जो हुआ है वो काफ़ी टाइम पुराना है, मतलब पहले ही हो चुका था। लेकिन फेसलिफ्ट की बात करें तो वहाँ पे टाटा मोटर्स के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। जैसे महिंद्रा ने 700 और स्कॉर्पियन के साथ में किया, अच्छे से प्राइस को मैनेज किया, वैसे ही सेम केस टाटा मोटर्स भी बहुत ज़्यादा फोर्स मतलब वो लोग पूरे मतलब अपने हर किसी शक्ति को यूज़ करके भी ये चीज़ करने ही वाले। तो इस वजह से ये आपके बेनिफिट के अंदर जा सकता है। तो इस वजह से हमने सोचा ये आपके लिए इंटरेस्टिंग चेंज हो सकता है, तो इसलिए बता दिया। खैर सेकंड इंटरेस्टिंग चेंज होने वाला है पेट्रोल विथ पावर। अब पेट्रोल की बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलरली जो लोग ऑटो एंथुसियास्ट हैं उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उनको तो वैसे भी डीजल ही चाहिए होती है। और वैसे उस मतलब इस सेगमेंट के अंदर जहाँ पे हैरियर आती है, कंपस को देख लो, लेकिन कंपस तो स्टिल वहाँ पे जो है थोड़ी सी प्राइस के अंदर बढ़ जाती है। लेकिन बात करें हेक्टर वगैरह की, अल्कज़ार हो गई या फिर बोल लो मतलब इसी सेगमेंट की मैं कार्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल बात करें तो जो लोग ऑटो एंथुसियास्ट है वो लोग डीजल ही प्रेफर करेंगे और ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए वो लोग हैरियर ही प्रेफर करेंगे। लेकिन कई सारे शॉपर ड्रिवन लोग भी होते हैं इस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि हेक्टर को पेट्रोल के साथ में हमने बिकते देखा है, 700 को पेट्रोल के साथ में शॉपर ड्रिवन जो लोग होते हैं उनको देखा है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स भी चाहती है कि हमारी गाड़ियाँ भी लोग ज़्यादा डिस्कवर करें। तो अभी फाइनली आपको जो पेट्रोल देखने को मिलेगा वो मतलब हैरियर के साथ में देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत आती है, इस सेगमेंट के अंदर गाड़ी का वेट कुछ ज़्यादा ही होता है, तो इस वजह से आपको पेट्रोल अंडर पावर लगता है। अगर आपने फील किया है तो फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हैरियर के केस में मैं आपको बता दूं अच्छा खासा पावर एंड टॉर्क के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हालांकि हमारे पास तो अभी तक नंबर्स आ चुके हैं थोड़े बहुत मतलब, लेकिन हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपके तक कि पावर और टॉर्क के फिगर्स क्या होंगे पेट्रोल हैरियर के। तो इस वजह से इन शॉर्ट हम आपको यही बताना चाहेंगे, अगर आप ये सब सोच रहे हो कि पेट्रोल हैरियर जो होगी वो अंडर पावर लगेगी जस्ट सिमिलर टू दी मतलब डैश डैश डैश, वो तो हम आपको ऑब्वियसली नहीं बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन स्टिल मान लो ये
कि आपको हैरियर फेसलिफ्ट जो होगी वो पेट्रोल के साथ में वो आपको अंडर पावर नहीं लगेगी या फिर सफिशिएंट पावर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कहने की चीज़ यही थी। तो हमने सोचा कई सारे लोग ऐसे होंगे जो पेट्रोल के साथ में रेफ़र करना चाहते होंगे, उनके लिए ये जो सेकंड वाला चेंज है वो इंटरेस्टिंग या फिर उनके लिए स्पेशल हो सकता है। तो इस वजह से हमने वो आपके तक पहुंचा दिया। बाकी अभी आपका काम है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो इस वजह से एट द एंड तो आपका ही डिसीजन मैटर करता है। खैर लास्ट चेंज होने वाला है टेकी फीचर्स की जब बात आती है तो यहाँ पे हम भी आपको बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन है, मतलब ऑप्शनल है आपके लिए है, मतलब खुला ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको चूज़ करना है तो कर सकते हो, अगर आप रिलेट नहीं कर रहे हो तो फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन बात करें हैरियर की, आज की डेट के ऊपर हमें नो डाउट बहुत से फीचर्स देखने को मिल रहे हैं हैरियर के साथ में। रिसेंटली उसको अपडेट दिया है टाटा मोटर्स ने, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, सैटेलाइट व्यू के साथ में लेवल 2 का एडास दे दिया। कई सारे मतलब क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी चेंज कर दिया। सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ बग्स वगैरह थे उनको भी इम्प्रूव किया। लेकिन स्टिल बात करें तो जब हेक्टर लॉन्च हुई, MG हेक्टर जब अभी फेसलिफ्ट के साथ में आई, उसके बाद लोगों ने फिर से उम्मीदें बढ़ा दी है हैरियर से, क्योंकि जो हेक्टर फीचर्स लेकर आ रही है उसके कंपैरेटिवली अभी हैरियर के फीचर्स अगेन कम पड़ रहे हैं। और वहीं पे टाटा मोटर्स की बात करें तो वो लोग फुल वो लोग एक ही चीज़ करना चाहते हैं कि कैसे ओवरऑल वो लोग इम्प्रूव हो सके। और नो डाउट इस बात के ऊपर तो अप्लॉज हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 2 से 3 साल के बीच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, और वो लोग कंटिन्यू ऐसा करने ही वाले। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है, हमारे इंडियन ब्रांड है तो इस वजह से बोल लो। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें कहनी पड़ती है वो तो आती ही है, वो तो आपको पता भी है। तो अटेंशन टू डिटेल के मामले में टाटा मोटर्स अभी काफ़ी पीछे है, प्लास्टिक क्वालिटीज़ वगैरह के अंदर पीछे है, जो एक्सटीरियर के अंदर पैनल गैप्स वगैरह वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते, वहाँ पे भी टाटा मोटर्स को एक माइनस पॉइंट जाता है। लेकिन स्टिल बात करें तो इम्प्रूवमेंट के नज़रिए से भी देखो तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है। इन शॉर्ट आपको मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपको फीचर्स जो होंगे वो हैरियर फेसलिफ्ट जब आएगी उसके अंदर और भी एड ऑन कर दिए जाएंगे, ताकि आपको फिर से ऐसा लगे कि गाड़ी फ्रेश है, गाड़ी रिसेंटली अपडेट हुई है और रिसेंटली ऐसे नए फीचर्स आ रहे हैं गाड़ी के साथ में जो आपको नेसेसरी है। कई सारे लोगों को ऐसा होता है कि जो ट्रेंडी फीचर्स होते हैं वो चाहिए ही होता है गाड़ी के अंदर, उसके अलावा वो लोग रेफ़र ही नहीं करते गाड़ी को। तो ये सारी कंडीशंस के चलते भी टाटा मोटर्स अभी क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। बाकी हमारी ओर से ये 3 इंटरेस्टिंग चेंज थे जो हमें आपके तक पहुंचाने थे और हमने आपको बता दिए। बाकी तो एट द लास्ट मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि लास्ट में तो आपका टाइम जाएगा, आपके मनी जाने वाला है। तो इस वजह से हर एक इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, तो फिर आप अपनी ही सुनो, आप क्या करना चाहते हो वो सबसे पहले देखो, उसके बाद आप जो करना चाहते हो वो सही किस तरह से है और गलत किस तरह से उसको डिस्कवर करो, ताकि कोई भी आपका फ्लॉ ना छूट जाए आपके कार के बाइंग डिसीजन के अंदर। तो इन शॉर्ट कहने की चीज़ यही है, अपने लिए चूज़ करो लेकिन परफेक्ट चूज़ करो। तो इस वजह से कहने की चीज़ 3 इंटरेस्टिंग चेंज के अंदर यही थी और हम रिपीटेटिवली सेम वीडियो इसीलिए बना पा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और इन शॉर्ट आपका बाइंग जो डिसीजन है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। बाकी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने ऑटो एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। थैंक यू।